का मकसद हमारा सरकार से डिमांड कर रही कि अगर हॉकी इंडिया दिल्ली में जो हमारे जम्मू कश्मीर के नरेंद्र बत्रा जी थे जो FIH को हेड करते थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हेड करते थे और बहुत सी इंटरनेशनल बॉडीज़ को हेड करते थे, जब उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा और CBI की इंक्वायरी इनिशिएट की गई। CBI ने इंक्वायरी में पाया कि वाकई इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसके भ्रष्टाचार में जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें हमारे जम्मू कश्मीर हॉकी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पहले 25 साल में कभी प्रेसिडेंट रहे, कभी सेक्रेटरी रहे, कभी ट्रेजरर रहे और 25 साल में हॉकी के जम्मू में सेक्टर 2 में राजेंद्र सिंह कुक्कू के घर से चलती रही। जिमित जम्मू में फंड्स आते थे उसकी मिस एप्रोप्रिएशन वो बत्रा साहब की कन्वाइंस से कहीं ना कहीं मिलकर करते रहे। आज दिल्ली ने हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि बत्रा साहब किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी को हेड नहीं कर सकते, उनको मना कर दिया गया। लेकिन बत्रा साहब ने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट के आर्डर के 15 दिन के बाद अपने इस्तीफे पब्लिक डोमेन में रखे। भाई मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से दे रहा हूँ, जब पर्सनल रीज़न नहीं था, रीज़न ये था उनके खिलाफ मिस एप्रोप्रिएशन और भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने दे के साइड भी हुए। तो दिल्ली में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने हॉकी इंडिया को डिसबैंड कर दिया, सारे क्योंकि अफसर्स के खिलाफ इन्वॉल्वमेंट थी उनको डिसबैंड कर दिया और एक डाक कमेटी बना दी। मेरा सरकार से ये पूछना है, जम्मू कश्मीर सरकार से, कि जिस शख्स का जो हॉकी इंडिया को जम्मू में हेड करता रहा, जिसके खिलाफ इस FIR में जिसका नाम साफ साफ लिखा है, सेक्टर 2 नानानगर में रहता है राजेंद्र सिंह कुक्कू, उसका नाम इसमें है, तो उसको अभी तक सैक क्यों नहीं किया गया? उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड क्यों नहीं किया गया? डिसबैंड करना तो दूर, इनके खिलाफ आगे भी बड़ी इंक्वायरी इनिशिएट की गई। हॉकी JNK के खिलाफ एक रंजीत कालरा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो इसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसकी इंक्वायरी के लिए, उसने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की। वहीद परे के आगे जो उस वक्त सेक्रेटरी था स्पोर्ट्स काउंसिल का, इन्होंने उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए कांता अंडोत्रा जी को प्रेसिडेंट बना दिया हॉकी JNK का, क्योंकि लाल सिंह जी मंत्री थे। उस प्रेशर में जो रिपोर्ट कालरा जी ने सबमिट की थी उसको हैशअप कर दिया गया। उसके अलावा और लोगों ने कंप्लेंट की, उसको आज तक दबा दिया गया। आज जो हॉकी के प्रेसिडेंट JNK में हैं, जिनकी कोई हॉकी में कंट्रीब्यूशन नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी है कि उनके खिलाफ आज से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर में लड़कियों ने, बच्चियों ने, हमारी बच्चियों ने, प्लेयर्स ने अलग अलग स्टेडियम में एक पम्फलेट लगाया था जिसमें लिखा गया था इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का मामला बनता है, और स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसकी इंक्वायरी नहीं की, और ना ही अगर की तो पब्लिक डोमेन में हमें नहीं पता उस इंक्वायरी का आउटकम क्या था। आज स्पोर्ट्स काउंसिल ने उस राजीव शर्मा को, जिसके खिलाफ ऐसे एलिगेशन लगे, उसको स्पोर्ट्स काउंसिल में बॉडी में मेंबर बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? उसकी कंट्रीब्यूशन जो हमें पता चली है वो एक बहुत बड़ा सरमायादार आदमी है और बहुत बड़े गिफ्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के अफसर को देता है, जिस वजह से उसको रिवार्ड दिया गया। मैं LG महोदय से विद ड्यू रिगार्ड सबमिशन करना चाहता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बहुत पैसा भेजते हैं खेलो इंडिया खेलों के लिए, और पैसे की मिसअप्रोप्रिएशन होती है। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई जाएगी, और जैसे दिल्ली में हॉकी इंडिया को डिसबैंड किया गया, हॉकी JNK के जिसके सीनियर ऑफिशियल्स इस FIR में जिनका नाम है, हॉकी JNK को डिसबैंड किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अडाक कमेटी जब तक CBI की प्रूफ फाइनल नहीं होती तब तक अडाक कमेटी बनाई जाए, ताकि हॉकी JNK की डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो सफ़र ना करें, वो अडाक कमेटी उस चीज़ को देखे। तो जल्दी से जल्दी सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि जो CBI इंक्वायरी चल रही है इसको भी उसके साथ अटैच किया जाए, और हमारे पास कंप्लेंट्स पड़ी हैं जो हम उनको सबमिट करेंगे, उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे स्पोर्ट्स पे, और बच्चियों के पेरेंट्स का भी भरोसा बना रहे। पर जिस शख्स के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगते हैं उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.